हेलो गाइस, दिस इज़ ऋषभ एंड हम नई सीरीज़ लाए हैं एक कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो दिखती अच्छी है, जिनका नाम अच्छा है, बट वो इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसमें सबसे पहला मेरा नाम आता है, मेरा फेवरेट ओवर वैल्यूड कंपनीज़ के अंदर FSN ई कॉमर्स। इसको बहुत सारे लोग जानते होंगे नायका के नाम से। नायका एक बहुत प्रीमियम ब्रांड है और ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मेनली फॉर गर्ल्स। सो मेरे को ये कंपनी क्यों पसंद नहीं है? पहली बात तो इसका मार्केट कैप देखिए, कुछ 41,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे ये लिस्ट हुई थी। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप था जब ये लिस्ट हुई थी, और आज देखिए 41,000 करोड़ का आ गया है। और ये कंपनी बेकार क्यों थी और मुझे पता कैसे चला था? हाँ, मैं बताता हूँ मुझे पता कैसे चलता कंपनी बेकार है। सबसे पहली बात, कहाँ गया नायका? इसके PE रेशो से पता लगा था। इसका जो PE है अभी भी 2149 के बराबर है, 2149। आई थिंक अभी एनुअल रिजल्ट्स आएंगे तो ये थोड़ा सा और हो सकता है नीचे आ जाए, क्योंकि इसका अबव 2000 ही था इसका PE रेशो जब ये लिस्ट हुआ था। तो अगर हम इसका स्टॉक का प्राइस देखें, चार्ट के लेवल्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे। इसका प्राइस देखिए 425 इसका हाई है, 425 के अराउंड इसका हाई है। जब ये लिस्ट हुआ था उस टाइम 2000 के लेवल पे था। आई थिंक 2000 पे लिस्ट होके 1100 का इसका इशू प्राइस था, और 1100 के इशू प्राइस में करीब 2020 के रुपीज़ के आसपास एग्जैक्टली, मतलब अबाउट 2000 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुआ था। देन ये अच्छे से हाइक मारा था और 2400 के अराउंड गया था। देन उसके बाद इन्होंने पता नहीं स्प्लिट या बोनस किया होगा, जो भी था, और फिर यहाँ से लगातार गिरता है और बिल्कुल गिरावट दे रहा है, और बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर स्टॉक की। अब ये देखते हैं कि ऐसा क्या है इसके अंदर जो इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इसके PNL पे आए हम, ये PNL मैंने निकाल रखा है। इसका 2020 में नेट प्रॉफिट था 15 करोड़ रुपीज़, 21 में नेट प्रॉफिट 36 करोड़ रुपीज़, 22 में 103 करोड़, एंड मार्च में 61 करोड़। ये कंपनी जो 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे कैसे लिस्ट हुई? हाउ? और जब इसका PE रेशो 2000 अबव है, तो पहली बार लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया क्यों? और लोग फंसते कहाँ पे, मैं बताता हूँ। इनिशियल स्टेज पे फंसते कहाँ पे लोग? बिल्कुल एड्रेनलिन रश में फंसते हैं। वीकली चार्ट छोड़ो, डेली पे आते हैं। 21 के एंड में शायद लिस्ट हुआ था स्टॉक। हो जा, लोड हो जा। निफ्टी क्यों खुल गया? ये है नायका, यहाँ पे लिस्ट हुआ ये। अब यहाँ पे साइकोलॉजी देखिए, यहाँ पे लिस्ट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गए, यहाँ पे लोगों ने पक्का बाय किया होगा। इस पॉइंट पे लोग 100% बाय करते हैं कि यहाँ से अब और ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये कैंडल बनी तो यहाँ से बुलिश हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ से ट्रेंड पलट दिया, और ऐसे ट्रेंड पलटने के बाद डिप आ गया, लेकिन इसने ये वाला लो नहीं तोड़ा। तो लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ पे है लोगों का स्टॉप लॉस। तो यहाँ से इसके ऊपर से पलट दिया। अब यहाँ पे लोग और पॉजिटिव हो गए, यहाँ पे फिर बाय सिग्नल्स आने लगे लोगों को। यहाँ पे सीधा बाय बना और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे एक छोटा सा आया, लेकिन अभी ध्यान अगर दें तो स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक हुआ है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा अभी ब्रेक नहीं हुआ है, अभी स्टॉप लॉस के अराउंड ही है। और फिर यहाँ पे लगातार इसके ऊपर चला, यहाँ से गया, यहाँ से लोगों को लगा फेक ब्रेकआउट है, फिर यहाँ से इसी के अराउंड चलता रहा, स्टॉप लॉस के आसपास ही चलता रहा कि लोग ताकि अपना प्रॉफिट बुक या ट्रेड से एग्जिट ना कर पाए। फिर उसको एक दिन फटाक यहाँ पे पड़ा, फटका एक बहुत बड़ा, और इस जगह लोग फंस गए। ये जो कैंडल थी, यहाँ से लोग ऐसे फंसे कि अब कितने लोगों ने तो हो सकता है आज भी लॉस बुक ना किया हो।
और उसके बाद छोड़ो, बंदा सोचता है कि यार अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, 300 का स्टॉक है, कितना ही चला जाएगा। 300 का स्टॉक आ गया है 144, जो कि अभी थोड़ा सा उठा हुआ है। 120 ये राउंड था, मेरे को लग रहा था ये 100 के नीचे भी आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। तो जितने भी स्टॉक्स होते हैं, सबसे पहली बात इंडिकेशन क्या था इनका कि ये स्टॉक सबसे पहली बात स्टॉक था ओवर वैल्यूड। दूसरी बात टू मच इन्वेस्टमेंट, टू मच एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर बॉलीवुड इन्वॉल्व था। जब भी इसका कोई भी स्टॉक का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बॉलीवुड स्टार्स होता है, इनडायरेक्टली नायका में इन्वेस्ट करते हैं खुद, और फिर पब्लिकली बताते हैं, या बताते नहीं है, किसी दूसरे तरीके से आवाज़ लोगों को पता लगता है इसमें स्टार ने इन्वेस्ट करेगा, तो लोग ऑब्वियसली उसको बाय करते हैं। और नायका में इतना जो हवा मचाया लिस्टिंग के टाइम, और उसका बहुत अच्छा क्लियर इंडिकेशन था कि ये स्टॉक गिरेगा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो लिस्ट हो जाते हैं, पता भी नहीं लगते, उसके बाद वो 4 गुना 2 गुना लिस्ट भी 60 रुपये वाला स्टॉक 120 पे लिस्ट होता है, उसके बाद भी वो 150-300 पार हो जाता है और लोगों को पता नहीं चलता। अब उसमें से एक स्टॉक है अन्नपूर्णा। अब ये स्टॉक था, मैंने इसका IPO अलॉट किया था, अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख रुपये एटलीस्ट इसमें चाहिए थे, 1.5 लाख या लाख रुपये चाहिए थे, इसमें एक लॉट ही मिल रहा था। अगर इसको बाय करने जाएंगे हम, एक अन्नपूर्णा को, इसका सिंगल नहीं मिलता, इसका 1000 शेयर का लॉट ही मिलता है। तो इसका 1000 शेयर का लॉट था, इशू प्राइस था 60 रुपये जब इसका IPO आया था। अब 60 का बहुत अच्छे चांसेस थे कि 120 पे लिस्ट होगा, जो कि 120 के अराउंड ही लिस्ट हुआ। और फिर यहाँ से उसके बाद देखो 120 के बाद यहाँ तक आ गया, 160 आ गया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन देके आज की डेट में ये स्टॉक 300 अराउंड चल रहा है। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं शायद ही किसी ने इस IPO का नाम सुना होगा, और अगर नाम सुना होगा, IPO का नाम तो खैर सुन लेते, उसके बाद लोग ट्रैक नहीं करते इसको। और कसम से मैं भी इसके अंदर एक डिप का वेट कर रहा था कि बीच में अगर कोई डिप आएगी मैं इसमें बाय करूँगा, लेकिन 120 के नीचे आया ही नहीं है स्टॉक, और मैं वेट करता रह गया और ये 300 पहुँच गया। और इसका अगर हम देखें PE रेशो क्या है, इसका PE रेशो 65 है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब भी इतना स्टॉक ने जो इशू प्राइस से इसने अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स रिटर्न, 5 टाइम्स नहीं 6-5, हाँ 5 टाइम्स रिटर्न दे दी, उसके बाद भी स्टॉक अभी भी ओवर प्राइस नहीं है। तो ऐसी कंपनीज हम क्यों नहीं ढूंढते हैं, और हम ऐसे जो न्यूज़ में चमक रही होती है इन कंपनीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली बात, न्यूज़ में ऐसा किसने एक स्टॉक बताया जो 1-1.5 साल में उसने दुगनी 3 रिटर्न दिए, चलो उसको तो छोड़ो। और यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे, चलो लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, ठीक है। उसके बाद स्टोरी आई इस जगह, यहाँ पे एक तो शार्प फॉल आया, ओके समझ आ गया, यहाँ पे तो चलो पैनिक में लोगों ने सेल किया, लेकिन एक तो ये वाला फॉल था, ये पैनिक नहीं था, ये पैनिक नहीं था, कोई यहाँ पे सिस्टमेटिकली सेल कर रहा था, हर एक राइस पे बंदा यहाँ पे सेल कर रहा था। और जब मैंने इसमें इंट्राडे स्टार्ट किया, यहाँ के आसपास इसी लेवल पे मैंने इंट्राडे करना स्टार्ट किया था, इसके अंदर रोज़ मैं उठता था और इसको शॉर्ट मारता था, रोज़ उठता था इसको शॉर्ट मारता था। करीब 4 या 5 दिन था मैंने इस स्टॉक के अंदर कमाया था, ज़्यादा नहीं कमाया। उसके बाद एक दिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद मैंने नहीं किया इसमें ट्रेड, कि मैं सोचा यहाँ पे साइडवेज जाएगा, जो भी हो भी गया। फिर यहाँ पे किसी ने सिस्टमेटिकली सेल किया, क्योंकि कोई बड़ा इन्वेस्टर था, सीधा बेचता, एक लंबी रेड कैंडल बन जाती, फिर क्या होता है लोग पैनिक सेल करते और स्टॉक लोअर सर्किट पे चला जाता। लेकिन नहीं, यहीं पे लोग मार खाते हैं, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं इस तरह से धीरे धीरे करके सेल कर करके निकल जाते हैं, और फंसे कौन रह जाते हैं, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। जहाँ पे अगर किसी ने बड़े इन्वेस्टर ने अगर यहाँ पे भी एग्जिट किया होगा 160 पे, स्टिल आज का जो प्राइस है 140 चल रहा है, फिर भी उसने ऊपर सेल किया है। अब ये क्यों हुआ, गवर्नमेंट इतने ओवर प्राइस स्टॉक को लिस्ट करने कैसे देती है, और फिर लिस्ट करने तो दो, चलो इतना एडवर्टाइज कैसे करने देती है, अब वो तो ये और जाने और सरकार जाने। बाकी इनका सेल्स देखे यार, क्या इनकी सेल्स है, 187 करोड़ की इनकी सेल है 2020 की, और 2023 में पहुंची है 217 करोड़। 217 करोड़
एक 44,000 करोड़ की कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं होता। और ये मेरे को बहुत नेगेटिव हूँ मैं स्टॉक को लेके। मुझे नहीं लगता आगे भी ये कोई हाल फिलहाल में कुछ सालों में भी कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा। इन्वेस्टर वाइज हो सकता है एज अ कंपनी एज अ ब्रांड बहुत आगे चला जाए, लेकिन अब भी एज अ इन्वेस्टर ये बिल्कुल भी रिटर्न्स मुझे नहीं लगता देगा। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट मैं कोई और स्टॉक की वीडियो लाऊंगा ऐसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।